संविधान लागू होने से पहले तक कैबिनेट के रूप में कौन कार्य कर रहा था? तो संविधान सभा संविधान लागू होने से पहले तक कैबिनेट के रूप में कार्यरत था और ये चीज का उल्लेख 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी किया गया था कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को राष्ट्रीय झंडा के रूप में अपनाया गया था, यानी 22 जुलाई 1947 को, यानी 15 अगस्त 1947 को हमारे देश आजाद हुई थी। उससे पहले 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान के कुछ भागें लागू हुई थी, यानी संविधान बनके उस दिन तैयार हो गया था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था कि 395 में से कितने अनुच्छेद को 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था? हमारा संविधान 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया था और उस दिन 395 टोटल अभी अनुच्छेद है, उसमें से 15 अनुच्छेद को उसी दिन लागू कर दिया गया था। राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह जो कि सोमनाथ के सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है, उसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। संविधान सभा की मांग कांग्रेस के द्वारा कब किया गया था? तो 1936 के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा की मांग कांग्रेस के द्वारा किया गया था और ये 1936 का जो अधिवेशन है ना, ग्रामीण का पहला अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। नेक्स्ट, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ था। क्रिप्स योजना जब आई थी तो इसमें कहा गया था कि जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो उसके बाद संविधान सभा की शुरुआत किया जाएगा, लेकिन इस कैबिनेट मिशन के द्वारा ही संविधान सभा का निर्माण हुआ है। साइमन कमीशन 1927 में तैयार हो गया था और 1928 में भारत पहुंचा और इसी साइमन कमीशन के विरोध करने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, जहां पे लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे सिर पर लगे हुए एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजों के लिए ताबूत का किल साबित होगा और उनकी मृत्यु 1928 में हो जाती है। और साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है क्योंकि 7 सदस्य साइमन कमीशन में थे और इसमें सातों के सातों अंग्रेज थे, इसीलिए साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बेनेगर नरगिस राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा का बैठक पहली बार कहाँ हुई थी? तो पहली बार संविधान सभा की बैठक दिल्ली के पुस्तकालय चैम्बर्स हॉल में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। ये सबसे बुजुर्ग संविधान सभा के सदस्य थे, इसीलिए इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है तो में सबसे ज्यादा ऊर्जा होता है वसा में, कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा होता है, लेकिन आपसे अगर सवाल करें कि सबसे जल्दी ऊर्जा कौन देता है तो ग्लूकोज सबसे जल्दी ऊर्जा देता है।